ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के मुरली का टाइटल है 15/11/2008। सच्ची साफ दिल से परमात्मा स्नेही बन, हर प्राप्ति के अनुभव की अथॉरिटी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के अपनी सच्ची दिल, साफ दिल के स्नेह से भोलेनाथ बाप दादा को अपना बनाने वाले बच्चे, स्नेही बच्चे देख रहे हैं। ऐसे दिल के स्नेही बच्चों को देख बाप दादा भी गीत गाते, वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। यह परमात्मा स्नेह सिर्फ यह परमात्मा स्नेह यह परमात्मा स्नेह सिर्फ इस संगम पर ही अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ संगम पर ही अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे स्नेही बच्चे जो दिल से बाप को याद करते हैं, वह सदा बाप ही की याद में बाप के दिल तक नसील बनते हैं। बाप दादा बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को विशेष अमृत वेले कोई न कोई विशेष वरदान देते हैं कि स्नेह देने वाले दिल के स्नेही बच्चे बाप दादा को भी अपने तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह है। और जीवन में अगर स्नेह नहीं तो जीवन मौज में नहीं रहती है। आप सभी अनुभवी है कि बाप का निस्वार्थ नि, निस्वार्थ अविनाशी निस्वार्थ निस्वार्थ अविनाशी स्नेह हर एक बच्चे को कितना प्यारा है। और परमात्मा स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इसलिए आप सब स्नेह के पात्र और स्नेही के अनुभवी बच्चे हैं। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के साथ परमात्मा स्नेह भी आवश्यक है, क्योंकि जहाँ स्नेह है वहाँ सब कुछ अनुभव करना सहज हो जाता है। स्नेह की शक्ति बहुत ही बाप के नजदीक ले आती है। स्नेह की शक्ति सदा ऐसे अनुभव कराती है जैसे बाप के वरदान का हाथ सदा अपने सिर पर अनुभव करते। स्नेह बाप का सदा ही छत्र छाया बन जाता है। स्नेही सदा अपने को बाप के साथी समझते हैं। स्नेही आत्मा सदा रमणीक रहती है। सूखे नहीं रहते, रमणीक रहते हैं। स्नेही आत्मा सदा निश्चिंत और निश्चिंत रहते हैं। स्नेही सदा अपने को बाप को याद करने में सहज योगी का अनुभव करते हैं। ज्ञान बीज है और बीज के साथ स्नेह पानी है। अगर बीज में पानी नहीं मिलता तो फल की प्राप्ति का अनुभव नहीं हो सकता। हाँ, ज्ञान है, लेकिन बीज के साथ स्नेह पानी है। अगर बीज में पानी नहीं मिलता तो फल की प्राप्ति का अनुभव नहीं हो सकता। ज्ञान के साथ साथ यह परमात्मा स्नेह सदा सर्व प्राप्तियों का फल अनुभव करता है। स्नेह में प्राप्तियों का अनुभव बहुत सहज होता है। सिर्फ ज्ञान है, लेकिन स्नेह नहीं, तो फिर भी क्यों क्यों के क्वेश्चन उठ सकते हैं।
लेकिन स्नेह है तो सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। स्नेही आत्मा को एक बाप ही संसार है। सदा श्रीमत का हाथ मस्तक में अनुभव करते हैं। अविनाशी स्नेह सारा कलप स्नेह ही बना देता है। तो हर एक अपने आप को चेक करो कि सदा दिल के स्नेह का अनुभवी है, वहाँ बीच में कोई स्नेह में लीकेज तो नहीं है। अगर कोई भी आत्मा की तरफ प्रभावित है, चाहे उनकी विशेषता पर, चाहे विशेष गुण पर प्रभावित है, तो परमात्मा प्यार के अंदर अविनाशी के बदले लीकेज हो जाता है। इसलिए हर एक अपने आप को चेक करे। लीकेज वाले सदा स्नेही हैं, सदा बाप के साथी, सदा बाप के हाथ का वरदान माथे पर हो, यह अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज्ञानी को आत्मा प्रिय है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ सच्ची दिल अविनाशी बाप का स्नेह अवश्य है। अगर ज्ञान के साथ स्नेह बाप के साथ थोड़ा भी कम है, सच्ची दिल साफ का सच्ची दिल साफ दिल का स्नेह थोड़ा भी कम है, तो कहाँ कहाँ मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ में युद्ध करनी पड़ती है। इसलिए निरंतर याद, निरंतर लव में लीन होने वाली आत्मा सदा ही पहाड़ को भी राई बनाने वाली होती है। क्योंकि स्नेह में प्राप्तियां स्पष्ट अनुभव होती है, और जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत कम। अगर मोहब्बत अथवा स्नेह कम तो मेहनत लगती है। जो बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों को सच्ची दिल से बाप के स्नेही मेहनत से मुक्त सदा ही स्नेह के सागर में समाये हुए कहाँ तक है, वह चेक कर रहे थे। ज्ञान बीज है, लेकिन बीज को स्नेह का पानी अवश्य नहीं, तो सहज फल, प्राप्तियों का फल, अनुभव का फल कम अनुभव होता है। तो आजकल बाप दादा हर एक बच्चे को हर प्राप्ति के अनुभवी मूर्त देखने चाहते हैं। अपने आप को चेक करो, हर शक्ति का, हर प्राप्ति का, हर गुण का अनुभव है। अगर गुण अगर अनुभव की अथॉरिटी है, तो कोई भी परिस्थिति अनुभव की अथॉरिटी के आगे कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। सभी बच्चे जानते हैं, ज्ञान भी समझने से ही मैं आत्मा हूँ, जानते भी है, बोलते भी है, लेकिन चलते फिरते हर समय आत्मा स्वरूप की अनुभूति है। ज्ञान की हर पॉइंट अनुभव कर रहे हैं, अनुभवी मूर्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में अचल अडोल रहते हैं, हलचल में नहीं आते। क्योंकि अथॉरिटीज तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी अनुभव है। अगर अनुभव की अथॉरिटी है, तो हर शक्ति, हर ज्ञान की पॉइंट, हर गुण अपने ऑर्डर में होंगे। आह्वान करो, जिस समय जिस शक्ति का वो सेकंड में सहयोगी बने। अगर अनुभव की अथॉरिटी कम है, तो मेहनत करनी पड़ती है। अनुभवी मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति समय पर काम में
नहीं आवे, मेहनत करनी पड़े, समय लगना पड़े, तो मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे हुए? तो हर सब्जेक्ट ज्ञान की हर पॉइंट का अनुभवी है। याद की शक्ति का क्या एक सेकंड में मीठा बाबा मेरा बाबा मीठा बाबा याद किया और समा गए, ऐसे अनुभव है। जिस समय जो धारणा अवश्य है, उस समय वह धारणा कार्य में लगा सकते हैं। कि कार्य समाप्त हो जाए, फिर सोच में आ गए, इसको अनुभवी अथॉरिटी मूर्त नहीं कहेंगे। मालिक सर्वशक्तिवान है, तो हर शक्ति हर गुण अनुभवी मूर्त नहीं कहेंगे। मालिक सर्वशक्तिवान है, तो हर शक्ति हर गुण ऑर्डर में है, तो हर एक अपने आप को देखो कि अनुभव की अथॉरिटी के तख्त पर व सीट पर सदा रहते हैं। अनुभव की सीट पर सेठ रहने वाले, अर्थात संकल्प किया और खुश हुआ, अर्थात संकल्प किया और हुआ। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, समय नहीं लगना पड़ेगा। हर श्रीमत से जीवन नेचुरल सहज संपन्न होगा, क्योंकि पहले सुनाया सच्ची दिल साफ दिल पर बाप दादा भी स्नेही आत्मा पर लवलीन आत्मा पर हाजिर हो जाते हैं। जो हर श्रीमत पर हाजिर होता है, तो बाप भी कहते हैं, मैं भी हजूर हाजिर हूँ, आप भी हजूर करो, और हजूर सदा हाजिर है। सहज याद तो ब्राह्मण जीवन का नेचुरल गुण है। सहज याद तो ब्राह्मण जीवन का नेचुरल गुण है। तो सभी भी सभी जो भी पहली बार भी आए हैं, यह बहुत बहुत साल से बाप के बन गए। तो हर शक्ति हर गुण नेचुरल नेचर बनी है। जैसे हर एक में कोई ना कोई नेचर नेचुरल होती है। जो कभी कभी कोई कोई बच्चे कुछ भी हो जाता है, जो ब्राह्मण जीवन के योग्य नहीं है, तो क्या कहते हैं, मेरा भाव नहीं था लेकिन नेचर है। जैसे वह कमजोर नेचर नेचुरल हो गई है, ऐसे हर शक्ति ब्राह्मण आत्मा की नेचुरल नेचर है। यह जो कमजोरी नेचर बनी है, वो तो देह अभिमान की निशानी है। तो समझा, ज्ञानी तो आत्मा के साथ बाप के दिल का स्नेह सब सहज कर देता है। स्नेह भी ब्राह्मण जीवन में सहयोग देता है, और स्नेह यह याद नहीं करता, मु, मु, यह स्नेह मुश्किल नहीं करता, भूलना मुश्किल होता है। स्नेह को भूलना मुश्किल होता है, याद करना नेचर होती है। तो बाप दादा वर्तमान समय आप एक एक बच्चों को ये अभी किस रूप में देखने चाहते हैं, क्योंकि समय की रफ्तार अचानक के खेल दिखा रही है। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को बाप समान देखने चाहते हैं। हर बच्चे की सूरत में बाप की मूरत प्रत्यक्ष हो। हर बच्चे के नैनों में रूहानियत का नशा हो। हर चेहरे पर सर्व प्राप्तियों की मुस्कुराहट हो। हर चलन में निश्चय का नशा हो। सभी आने वाले निश्चय बुद्धि है ना? निश्चय बुद्धि है, हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी क्या गाई जाती है? निश्चय बुद्धि के पीछे क्या कहा जाता है? निश्चय बुद्धि क्या है? विजयी। निश्चय बुद्धि की निशानी विजयी। तो सदा निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? सदा विजयी व कभी कभी विजयी। सदा विजयी होना,
तो अभी समय प्रमाण निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण सदा विजयी आत्मा। कोशिश नहीं चाहता तो हूँ, कोशिश शब्द नहीं चाहता तो हूँ, कोशिश तो करता हूँ, होना तो चाहिए। उनके मुख से सदा विजय का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे। बाप दादा ने देखा सभी बच्चे पुरुषार्थी तो है, लेकिन बीच बीच में अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र बनाने के बजाय बीच बीच में ढीला कर देता है। फिर बाप दादा को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। क्या कहते हैं? अपने आप से पूछो, क्या कहते हैं? जो हो जाएगा होना ही है, समय पर पहुंच जाएंगे। तो यह अलबेलापन समय पर जो वायदा किया है कि बाबा हम साथ हैं और साथ चलेंगे, हाथ में हाथ देके चलेंगे, सिवाय सामान के साथ कैसे चलेंगे। एक बात में बाप दादा को विशेष खुशी होती है, इस बात की सभी बच्चे जो भी चलते रहते हैं व उड़ते रहते हैं, दोनों बाप के प्यार में अच्छी मार्क्स ले रहे हैं। संपूर्ण बनने में, संपन्न बनने में अलग बात है, अलग बात है, लेकिन बाप से प्यार है, प्यार की मार्क अच्छी है। अभी बाप समान बनने में मार्क्स लेनी है। जो बाप के बोल व बच्चों के बोल, जो बाप के कर्म व बच्चे की तरफ। समान बनने के लिए सिर्फ एक शब्द सहज प्रैक्टिकल में लाओ। कहना सहज है, वह एक शब्द है, बाप दादा करावन हारे। एक करावन शब्द आत्मा अभिमानी बनने में भी सहज है। मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों की करावन हार, और हर कदम में हर कार्य में करावन हार बाप मैं निमित्त हूँ। क्योंकि विघन पड़ता है दो शब्दों का, एक में दूसरा मेरा। करावन हार शब्द है, शब्द से मैं मेरा समाप्त हो जाता है। मैं निमित्त हूँ, निमित्त बनाने वाला करा रहा है। मैंपन नहीं। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं? एक तो सच्ची दिल, साफ दिल का स्नेह भोलानाथ बाप सच्ची दिल पर बहुत सहज राजी हो जाते हैं। जब भोलानाथ राजी तो धर्मराज काजी आंख भी नहीं उठा सकते। धर्मराज को भी बाय बाय करके चले जाएंगे। वह भी आप बाप समान बच्चों को नमस्ते करेगा, छूटेगा। आप ऐसे बाप के प्यारे हो, लेकिन सिर्फ चेक करना, कोई स्नेह में लीकेज नहीं हो। अपने देह अभिमान, अपने देह भान व दूसरे की कोई भी विशेषता के लीकेज खत्म। अनुभवी मूर्त। अच्छा, चारों ओर की तीव्र पुरुषार्थी आत्मा को सदा सच्ची दिल के बाप के स्नेही दिलाराम के बच्चों को सदा स्वयं और सेवा में आगे से आगे उड़ाने वाले उड़ती कला के बच्चों को सदा अमृत वेले से रात तक हर श्रीमत को जीवन में लाने वाले बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दिल के वरदान स्वीकार हो। साक्षात बाप दादा की विदेश के सभी बच्चों को दिल में समाते हुए नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। हम 1 मिनट से भी साइलेंस में बैठेंगे।
ओम शांति। तो आज बाबा ने स्नेही बच्चों की क्या क्या निशानियां बताई है, क्या क्या विशेषताएं बताई है आज मुरली में? ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोला कि परमात्मा स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। ज्ञान के साथ परमात्मा स्नेह भी आवश्यक है, क्योंकि जहाँ स्नेह है वहाँ सब कुछ अनुभव करना सहज हो जाता है। स्नेह की शक्ति बाप के नजदीक ले आती है। स्नेह की शक्ति सदा ऐसा अनुभव कराती है जैसे बाप के वरदान का हाथ सदा अपने सिर पर अनुभव करते। स्नेह बाप का सदा ही छत्र छाया बन जाता है। स्नेही सदा अपने को बाप के साथ ही समझते हैं। स्नेही आत्मा सदा रमणीक रहती है, सुखे नहीं रहते, रमणीक रहते हैं। नमिता बहन, मुरली डायरेक्ट नहीं पढ़े, आपने बाबा के स्नेह का कैसे अनुभव किया है, अनुभव से बताओ। मैं तो भाई जी, मैं हमेशा बाबा की कॉम्बाइंड अनुभव करती हूँ। हर कर्म में मुझे लगता है बाबा मेरे साथ है। और वो इसलिए क्योंकि बाबा के साथ स्नेह है ना? स्नेह है तो हर कर्म में साथ का अनुभव है। हाँ, सच्ची में मैं हर कर्म में बाबा के साथ अनुभव करती हूँ। ओके, ओम शांति। और कोई शेयर करेगा? हाँ जी। ओम शांति भाई, ओम शांति। थैंक यू बाबा। हाँ जी, बाबा का स्नेह मैं जिस तरह अनुभव करती हूँ कि हम तो कलियुगी थे, फिर भी हमको बाबा ने चुना और रोज हमको अपना प्यार और पालना का अनुभव कराते हैं, श्रीमत देते हैं। जो सब लोग ढूंढ रहे हैं परमात्मा को, मगर हमको यहाँ परमात्मा बैठ के रोज पढ़ाते हैं। रोज हम गलतियां करते हैं, फिर फ्रेश होके पढ़ाते हैं, हमें इतना माफ भी करते जाते हैं और हमें फिर से पालना भी देते जाते हैं। कभी भी हमको टुकराते नहीं है कोई भी गलती पर। तो कितना प्यार से हमको समझाते हैं, फिर से वही पालना देते हैं, फिर से अपनाते हैं, हमारी गलती सारी छुपा देते हैं। तो इस तरह मैं परमात्मा का प्यार अनुभव करती हूँ। और इतना ही नहीं, इसके साथ जब भी कोई सिचुएशन आती है तो उससे बाबा पार भी निकाल देते हैं हमको, उस समय के लिए शक्ति भर के। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति दादा भाई। बाबा बोला जे साच्ची साफ दिल से परमात्मा स्नेही बन प्राप्ति को अनुभव की अथॉरिटी परमात्मा स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का ही फाउंडेशन है। इसलिए आप सब स्नेह के पात्र और स्नेह के अनुभवी बच्चे हैं। ज्ञान है लेकिन ज्ञान साथ परमात्मा स्नेह भी आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ स्नेह है वो सब कुछ अनुभव करना सहज ही जाता है। स्नेह की शक्ति सदा ऐसे अनुभव कराते है जैसे बाप के वरदान का हाथ सदा आपके सिर पर अनुभव करते। स्नेह बाप का सदा ही छत्रछाया बन जाता है। स्नेह सदा अपने को बाप को साथी समझाते हैं। स्नेही आत्मा सदा रमणीक है रहती है। ज्ञान विद्या है लेकिन इसके साथ ओम शांति। जी, मुरली पढ़नी नहीं है, केवल मुरली में से एक पॉइंट का आपने अपना जो मंथन किया है या जो आपने अनुभव किया वो सुनाना है। अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। सुनाइए दीदी आप। हाँ, आज बाबा स्नेही आत्मा और हम बच्चों में जो बाप के प्रति स्नेह है उसके अनुभव के अथॉरिटी के बारे में जैसे बाबा बता रहे हैं, तो बाप के प्रति हमारा स्नेह जो है हमें बहुत अनुभवी मूर्त बनाता है। और बहुत बार हमें ऐसे पॉइंट के रूप में याद नहीं रहते बाबा की बातें, पर उसे लाइफ में या डेली प्रैक्टिस में कभी कोई ऐसी समस्या, प्रॉब्लम या फिर कोई बात आती है, उस वक्त बाबा के वो पॉइंट बिल्कुल अनुभव के रूप में काम करने से
सहज हो जाता है हर चीज। और जैसे आज बाबा मुरली में बता रहे हैं, बिल्कुल उस तरह की अनुभूति होती है। बाबा की छत्र छाया तो प्रकाश के रूप में, किरण के रूप में निरंतर अनुभव होती है। जैसे लगता है एक क्षण के लिए भी नहीं अलग होता है। और बाबा साथी की तरह, खुदा दोस्त की तरह हर दम साथ रहते हैं। और साथ ही साथ अनुभव मूर्त, जैसे बाबा कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कोई शक्ति या विशेष गुण आता है, बाद में आता है। तो मैं अपने अनुभव से ऐसा देखती कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। बाबा की मुरली को स्टडी करने के बाद वो अनुभव में इतना उतर जाता है कि बिल्कुल सही समय पे सही मन की स्थिति बन जाती है। और अपने मन में बिल्कुल हलचल नहीं आती, चाहे बात कैसी भी हो। तो ये बाबा के प्रति स्नेह का ही परिणाम है। ओम शांति। ओम शांति। हम प्यारे बाबा से नहीं ऐसे अनुभव होता है, जैसे रोज प्यारे बाबा हमें मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, खिलौने बच्चे कहते हैं, लौकी में भी हमें कोई नहीं कहता। इसी हमें बाबा का स्नेह अनुभव होता है। ओम शांति। जी, ओम शांति। तो अभी सबका अटेंशन यहाँ पे आ जाए, पेज नंबर 19 पे लास्ट लाइन है। बाबा बोल रहे हैं, ज्ञान बीज है लेकिन बीज के साथ स्नेह पानी है। अगर बीज में पानी नहीं मिलता तो फल की प्राप्ति का अनुभव नहीं हो सकता। तो बाबा ने ऐसा क्यों कहा है, ज्ञान बीज है और स्नेह पानी है? बीज और पानी का अर्थात स्नेह और ज्ञान का क्या संबंध है? बाबा ने आगे क्लैरिफाई किया है, लेकिन आप सभी भी अपना विचार बताएं इस पर, इस पे क्या रिलेशन है दोनों का। ओम शांति भाई जी। स्नेह, ओम शांति, तो ओम शांति भाई जी। यदि स्नेह नहीं होगा तो ज्ञान की धारणा नहीं होगी। जब ज्ञान की धारणा होगी और धारणा के आधार पे ही आगे हमें सारी प्राप्तियां होंगी, वही फल है। ओम शांति। कैसे वही कैसे, उसका उत्तर बताना है। ओम ज्ञान की धारणा शांति। क्यों नहीं होगी स्नेह के बिना? जी जी। क्योंकि निश्चय पूरा नहीं होगा ना भाई जी, निश्चय नहीं होगा। ऐसा निश्चय होगा क्यों? जी जी। जब हम ज्ञान में चलते भी है ना, तो ज्ञान के पॉइंट्स हमें बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं, हम औरों को शेयर भी करते हैं। या क्योंकि ज्ञान के पॉइंट हम ब्राह्मण परिवार भी शेयर कर सकते हैं और बाहर वालों को तो कम शेयर कर पाते हैं, या कभी भी शेयर भी करते हैं। तो इसमें अगर हम क्योंकि किसी को भी डायरेक्ट ज्ञान सुनाए ना, कोई एक्सेप्ट नहीं करता ज्ञान आज की डेट में भी, और वैसे भी नहीं करता। आज की डेट की बात तो अलग है। जैसे बाबा का भी बाबा भी हमें पहले प्यार में रिझाता है और बताता है बाबा की परमात्मा स्नेह क्या है। तो पहले हमें मोटिवेट करता है कि स्नेह से क्या क्या प्राप्ति है। फिर हमें जो बाबा थोड़ी सी शिक्षा देता है कि ऐसे ये ज्ञान में तुम्हें इम्प्रूव करना, तो हम उसे सहज एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि हम स्नेह में लवलीन हो गए, तो हमारे अंदर वो पावर आ गई, बाबा की वाइब्रेशन आ गई। तो हमें ज्ञान की या कोई इम्प्रूवमेंट करने के लिए शक्ति मिल गई। तो पहले तो परमात्मा का प्यार मिला ना, पर अभी जब भी हम जैसे भी ज्ञान में चले, तो हमें सेंटर्स से दादा बाबा से तो हम डायरेक्टली शायद इतना प्यार नहीं खींच पाए, पर दीदियों का वो प्यार और निस्वार्थ प्रेम मिला। चाहे उन्होंने एक टोली ही खिला दी हमें, तो वो जो परमात्मा का सत्य प्रेम था, निस्वार्थ प्रेम था, उससे वो शक्ति मिली हमें कि हाँ, हम भी अपने अंदर। फिर बाबा ने बताया ये इम्प्रूवमेंट करना है, तो हमें लगा कि हम ये इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि ज्ञान बीज है पर स्नेह पानी है। तो बीज तो हमने बो दिया, पर अगर पानी डालेंगे तभी तो उसमें फल आएगा ना। हम शांति। जी जी। ओम ओम शांति। शांति भाई, ओम शांति भाई जी, मैं बोलूं? जी जी बोलिए। हमने हम बाबा ने बोला आज बीज के लिए पानी भी चाहिए। हमने बीज बो दिया, लेकिन पानी नहीं मिला तो बीज भी नहीं फलते। इससे हमको ज्ञान है, पर सही समय पर हमको बाबा का याद नहीं आया तो ज्ञान भी याद नहीं आएगी। और बाबा के प्यार, बाबा के जो स्नेह है, हमको सही समय पर हमको ज्ञान का याद आया और हमको भी फल प्राप्ति होगा। हमें भी प्राप्ति अनुभव करते हैं। जो बाबा के जो स्नेह है, हमारा जो स्नेह बाबा के साथ हो जाए, तो सही समय पर हमको ज्ञान याद आए, ज्ञान का पॉइंट याद आ जाए। इसलिए बाबा ने बोला जो बीज है, ज्ञान बीज है, लेकिन उसको पानी भी चाहिए। इसलिए हमारा ज्ञान है, लेकिन हमारा बाबा के स्नेह भी चाहिए। स्नेह, बाबा के साथ स्नेह नहीं है तो हम कुछ
सही समय पर हमको बाबा का याद भी नहीं है, बाबा का पॉइंट भी याद नहीं आएगी, ओम इसलिए शांति। ज्ञान के साथ जी बाबा के स्नेह भी चाहिए, ऐसे मैं अनुभव करती हूँ। ओम शांति भाई जी, जैसे अभी सभी कलयुग से आए हैं संगम युग में, तो ज्ञान नया है, तो बुद्धि तो है, बुद्धि से ज्ञान तो समझ लेते हैं, मगर क्योंकि कलयुग से आए हैं, कलयुगी सारे कड़े संस्कार हैं, सब में ईर्ष्या, नफरत, ईगो मेन है अभी। तो बाबा कल भी अव्यक्त मुरली में जिक्र किया कि सिर्फ बाप से स्नेह नहीं, परिवार में भी स्नेह होना जरूरी है। तो जैसे सब लोग कलयुग के आए हैं और बाबा हम लोगों को संगम युग की पॉट में रखे हैं, उमाली है तो हमें संगम युग के पॉट में रखे हैं, तो इस पॉट में हमें एक दूसरे के साथ बने रहने के लिए स्नेह बहुत जरूरी है। बिना स्नेह के ये परिवार चल ही नहीं सकता, क्योंकि सभी कलयुगी संस्कार लेकर ही आए हैं यहाँ पे, तो एक साथ तो सब चेंज नहीं हो सकते ज्ञान से। जब तक स्नेह नहीं, तब तक एकता के सूत्र में सबको बांधा ही नहीं जा सकता, ये परिवार परिवार ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए बाबा मेन ज्ञान के साथ स्नेह भी हाईलाइट कर रहे हैं, जितना आपका परमात्मा के साथ स्नेह है, उतना आपसी परिवार में भी स्नेह होना जरूरी है, जो कल की अव्यक्त मुरली में भी थी भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, जैसे कि अगर हमें बाबा से स्नेह होता है तो हम जो सेवा भी करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल हमें खुशी होती है, चाहे हम सुबह से शाम तक, जैसे मधुबन में निरंतर सेवा, किचन में भी जाओ वहां पे बहुत खुशी का अनुभव होता है। तो वो जब बाबा से स्नेह है, क्योंकि अगर खाली हम बस फिजिकल मेहनत करते जाएं तो उससे हमारे में मेहनत लगती रहेगी और मन भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी थकावट होगी। लेकिन बाबा के प्यार में जब लवलीन रहते हैं तो जो करावन हार कराता है तो वो हमें खुशी का अनुभव दिलाता है, तो उसमें मेहनत नहीं लगती है और कार्य भी संपन्न होता है, तो हमारे चेहरे से भी प्रत्यक्षता होती है कि ये खुशी में है, तो वो बाबा का ही प्यार होता है। ओम शांति। ओम शांति। हम बाबा से स्नेह करते हैं, तो मेरा अनुभव है हम हर आत्मा को स्नेह करना चाहिए। इसका एक अनुभव मैं बताती। एक ऐसी सर्विस बंदा आया था, उसका नाम समीर शेख था। तो करते करते वो बाटली में का थोड़ा पानी पिया उसने, तो मुझे लगा आत्मा का ठंडा पानी पिलाना चाहिए, तो आत्मा एक ठंडा ग्लास पानी पिलाया और उसको थोड़े से बताया मैंने कि ऐसे हमारा ब्लड सभी का रेड है, हाँ, और हमारा एक ही है आत्मा, आत्मा नहीं पर हम एक ही बाप के सब बच्चे हैं, ऐसा थोड़ा ही 2-2 मिनट में समझाया। और वो जाते समय इतना सब उसका अच्छा लगा कि वो जाते समय वो हरिओम बोला, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि स्नेह से कुछ भी कर सकते हैं हम। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा कहते हैं ज्ञान तो बुद्धि में बैठता है, लेकिन अंदर तो दिल के अंदर तक स्नेह जाता है, तो स्नेह चाहिए तो अंदर की खुशी चाहिए, अंदर दिल के बाबा दिल से बैठता है तो सब औरों को भी खुशी मिलती है। ओम शांति। ओम शांति। जब स्नेह में रहते हैं तो बाप को याद नहीं करना पड़ता है, वो स्नेह के साथ में ऐसा लगता है साथ साथ है, तो याद करना नहीं पड़ता। जो बाबा ने बोला सहज योग, तो वो योग लगाना नहीं पड़ता, चलते फिरते ऐसे महसूस होती है वो साथ है और उससे बात कर रहे हैं, उसका स्नेह की तरंगे आ रही है हमारे अंदर। और यही स्नेह के साथ साथ यही बीज है जो हमें अंदर से जो प्राप्तियां होती है, जो खुशी मिलती है, वही उसका फल है और वो हमसे दूसरों तक भी पहुंचती है। ओम शांति। ओम शांति। शांति। बोलिए भाई। जैसा हम देखते हैं ना, आज बाहर से ज्ञान सभी लेके आ जाते हैं पर वो ज्ञान टिकता नहीं है, पर जब संपर्क में आते हैं दीदियों के, सेंटर के, परिवार के और परमात्म स्नेह और पारिवारिक स्नेह लेते हैं तो ज्ञान फलीभूत होके वो हमारे साथी सहयोगी बन जाते हैं। हम भी जैसे ज्ञान बीज है और बीज में पानी ना डले वो सूख जाता है, आई मीन फलीभूत नहीं होता। तो आज जो हम यहाँ भी मिल रहे हैं, रोज 4 काम छोड़ के या सब चीजों प्रायोरिटी दे के रेगुलर हो गए हैं, ये परमात्मा स्नेह ही है
जो स्नेह के कारण ही हमारा पारिवारिक स्नेह है, और हम आगे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी कर रहे हैं और बाप की आशाओं को पूरा भी कर रहे हैं। थैंक यू। जी, सभी ने बहुत राइट बताया। तो बहुत अच्छे से स्नेह एक्सप्लोर हुआ है। और बाबा ने भी जैसे बताया, अगर आप पेज नंबर 20 पे तीसरी लाइन देखोगे, अंत में बाबा ने बताया है, सिर्फ ज्ञान है लेकिन स्नेह नहीं है, तो फिर भी क्यों क्या के क्वेश्चंस उठ सकते हैं, है ना। तो मैं भी सोच रहा था कि जैसे हमारा ज्ञान में कुछ कुछ पॉइंट्स है, जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, परमात्मा ज्योति बिंदु है। तो अगर हमारा स्नेह नहीं होता, केवल ज्ञान ही ज्ञान, और अगर हम ये सिद्ध करने के पीछे पड़ जाते कि ऐसा क्यों है, परमात्मा वो क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ हमारे ज्ञान के अंदर ही बातें हैं जो हमने एक्सेप्ट की है ना। जैसे 5000 वर्ष का साइकिल, कई बातें हैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स। तो अगर स्नेह नहीं होता बाबा के साथ या परिवार के साथ, तो शायद ये क्वेश्चंस के क्यों में हम उलझ जाते, ऐसा क्यों, ऐसा क्या। चलो बाबा के बच्चे बन गए कैसे तैसे, लेकिन यज्ञ में टिकने के लिए भी या आगे बढ़ने के लिए भी, यदि अगर हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते ऐसा क्यों होता है, बहनों को ही क्यों आगे रखा है, भोग क्यों लगाया जाता है, बहुत सारे प्रश्न हैं, इसमें हम उलझ जाते थे। लेकिन बाबा के साथ स्नेह है, परिवार के साथ स्नेह है, तो हमने सब चीज़ों को एक्सेप्ट किया और धीरे 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 हम आगे बढ़कर ये सब चीज़ों को समझते गए। फिर जैसे विजय भाई ने भी बताया, ये पॉइंट भी बहुत अच्छी है। जैसे देखो, बीज के अंदर पूरे झाड़ का ज्ञान होता है, उसके अंदर क्षमता होती है पूरे झाड़ को अपने अंदर समा मतलब विकसित करने के लिए, लेकिन वो विकसित तब तक नहीं होता जब तक उसे रोज पानी नहीं मिलता है। वैसे हम सभी ने 7 डेज कोर्स कर लिया, हमें सब पता है कि भाई देवी देवता बनना है, ज्ञान क्या है, लेकिन जब तक हम रोज मुरली नहीं सुनते हैं, रोज मुरली सुनना या तो फिर बाबा के साथ याद करना, ये क्या है, स्नेह ही तो है ना। तो जब तक यह स्नेह नहीं होता है, तब तक हमारा भी वो जो ज्ञान बीज है वो अंकुरित नहीं होता है, और हम देवी देवता बन नहीं सकते। इसके लिए दोनों हैंड इन हैंड है। केवल ज्ञान भी जड़ हो जाता है, लेकिन स्नेह उस जड़ चीजों को अंदर जान ला देता है, उसे और निखारता है। तो और क्या कहा बाबा ने मुरली में, लीकेज के बारे में बाबा ने आज कहा, क्या है कहा है, कैसे स्नेह के अंदर लीकेज हो जाता है। किसी और आत्मा से स्नेह करने पर लीकेज हो जाता है। भाई जी, एक कल ही का उदाहरण है, कल परसों का ही उदाहरण है। एक नई आत्मा जुड़ी थी, 4 महीने हुए हैं उस आत्मा को जुड़े, लेकिन वो जुड़ी उसी आधार पे थी कि उसके 18 साल के बच्चे का शरीर का त्याग हो गया, उसी आधार पे वो जुड़ी थी। तो मेरे पास आई, जब मेरे से बात हुई तो बार बार वो यही बोल रही थी, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ। मैंने उसको यही समझाया था कि आप क्वेश्चन को खत्म करो अपने, इन सब चीजों का भी जवाब एक समय पे आने पर बाबा सब देगा। आप क्वेश्चन की क्यों को खत्म करो, और जो आप स्नेह अपने बच्चे से रख रहे हैं, उतना स्नेह आप बाप से रखना शुरू कर दो। फिर आपका परिवर्तन स्वयं ही हो जाएगा, और ये क्वेश्चन खत्म होते ही आपको एक सारी चीजों के क्वेश्चन अपने आप मिलेंगे। और कल की मुरली, परसों ये बात हुई और कल की मुरली में सारा बाबा ने उसका यही उत्तर दिया। वो मुझे बहुत बहुत बोल रही थी कि आपने मेरी बुद्धि को बिल्कुल क्लियर किया, और आज बाबा ने उस पर स्टैंप लगा दी। ओम शांति भाई जी। वंडरफुल। और क्या सुना है बाबा ने आज मुरली में, 1-2 पॉइंट्स और रिवाइज करते हैं। बाबा ने सुनाया, करण करावन और बाबा हैं, आप निमित्त हैं। निमित्त का पाठ बताया बाबा ने जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव की अथॉरिटी बनो। तो ये कैसे पता चलेगा कि हम अनुभवी मूर्त बने हैं कि नहीं है। तो बाबा ने समझाया कि अनुभव की सीट पर सेट जो रहते हैं ना, उनका हर संकल्प जैसे किया और वो हुआ पड़ा है, उसमें आपको मेहनत नहीं लगेगी, मेहनत करनी भी नहीं पड़ेगी, समय भी नहीं वेस्ट होगा। वो जैसे आपने संकल्प किया और वो हुआ है।
तो इस तरह से हम समझ सकते हैं हर एक ज्ञान की पॉइंट में, गुण की पॉइंट में, शक्तियों की पॉइंट में कि हम हर एक में अनुभवी मूर्त बने हैं कि नहीं बने हैं। ओम शांति। जी, थैंक यू। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा विराम देते हैं। मुरली में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो अभी सभी का ध्यान यहाँ पे खिंचवाना चाहते हैं कि जो हमने ड्रिल की बात की थी, सभी को चांस मिला ड्रिल करने का कल? तो अभी एक पोल हम जैसे बताए थे, वो जो लेंगे, अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न आएगा, तो सभी अपने स्क्रीन पर देखना, जहाँ पर आप बाप दादा का फोटो देख रहे हो वहाँ पे आ जाइए मेन स्क्रीन पर, और आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न आएगा अभी, और वो प्रश्न है, क्या आज दिन भर में मैंने बीच बीच में समय निकाल कर कम से कम 2 मिनट एकाग्र होकर ड्रिल किया? तो आप अपने आंसर 4 ऑप्शंस दिखेंगे, 5 बार से कम बार किया, या 5 से 10 बार किया, या 10 से 19 बार, या 20 बार से अधिक। तो ऑनेस्ट होकर हमें सही विकल्प चूज करके सबमिट करना है। तो आपको एक 15 सेकंड देते, सभी अपने अपने आंसर्स भेजें। और ये कैसे विधि करनी हमने डिस्कस की थी, 2 मिनट एकाग्र होकर, कोई भी दूसरा संकल्प में आए, केवल जो संकल्प आप लाना चाहते हो वे ही संकल्प आए। 5 मिनट और सुनते रुकते हैं हम। ठीक है, तो बहुत अच्छे उत्तर आए हैं। अभी भी दे रहे हैं कुछ आत्माएं, तो अभी पोल को बंद करते। ऐसे ही पोल हम ये, मैं समझता हूँ लगभग 1 या 2 हफ्ते करते हैं, और हम एक एक हफ्ते में एक एक ऐसे प्रश्न लेंगे ताकि हमारा फोकस अभ्यास रहे। पोल को स्टॉप करते हैं हम। तो आप देखोगे आपके स्क्रीन पे भी रिजल्ट्स आ जाता है। बहुत हम में से 65% आत्माएं हैं जिन्होंने 5 बार से कम किया। कोई बात नहीं, अटेंशन नहीं था, लेकिन आज हमें अटेंशन रखना है। 30% आत्माएं जिन्होंने 5 से 10 बार किया, और एक आत्मा है जिन्होंने 10 से अधिक बार भी किया है। तो बहुत अच्छा, अभिनंदन। तो अभी हम योग करते हैं। बहन जी, आप योग कराओगे? सोनल बहन जी, ओ 3 मिनट। हाँ। जी। ओम शांति। मैं संपूर्ण आत्मा हूँ। अभी अनुभव करेंगे कि जिससे जो दिव्य प्रकाश निकल रहा है वो सारे संसार में पहुंच रहा है। मुझ बीज रूप आत्मा से सृष्टि रूपी झाड़ एक दिव्य प्रकाश का अनुभव कर रहा है। अनुभव करेंगे कि यह प्रकाश सारे तत्वों को मिल रहा है। अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, यह पांचों ही तत्व इस प्रकाश से शांत हो रहे हैं। और प्रकृति मुझे शुक्रिया कर रही है। इस सृष्टि पर जितनी भी आत्माएं हैं, वो सभी आत्माएं यह अनुभव कर रही है
एक एक आत्मा इस दिव्य प्रकाश की अनुभूति में कई अनुमति भी कर रहे हैं। इस सृष्टि रूपी झाड़ के हर धर्म को, हर पत्तों को यह प्रकाश मिल रही है। मैं आत्मा इस सृष्टि का बीज हूँ। मैं पाप समान विश्व कल्याणकारी हूँ। विश्व रक्षक हूँ। मुझे इस संसार को सर्व दुखों से मुक्त करना है। मुझ बीज रूप से यह प्रकाश निकल सर्व संसार में जो भी आत्माएं हैं उस आत्माओं पर पड़ रही है। जिससे सर्व दुखों से वह आत्माएं मुक्त हो रही है। ये सभी अनुभव करना है कि मुझ बीज से जो भी दृष्टि रूपी झाड़ को ये किरणें मिल रही है। जितना जितना हम बीज रूप स्थिति में स्थित हो, किरणें दे रहे हैं सभी को, उतनी उतनी ये आत्माएं हमें दुआ दे रही हैं। और वो जो भी आत्माएं हमें दुआ दे रही है तो हम फील कर रहे हैं कि हम बहुत खुशनसीब आत्मा हैं। जो हम पर बाप दादा की भी दुआएं हैं और अनेक आत्माओं की भी दुआएं हैं। जैसे बाबा ने कहा है कि तुम्हारी मनसा सेवा से सतयुग त्रेता में तुम्हारी प्रजा बनेगी। और जो सर्व आत्माएं हैं, चाहे अनेक धर्मों के हैं, द्वापार से कलयुग से, जो आएगी और क्या करेगी रिटर्न में, है ना, अपने वो भगत बनेगी। तो इस संगम युग में हम हमारे किरणों से उनको सुख शांति का अनुभव होगा। ओम शांति, थैंक यू। तो आज हम सब जानते हैं बाबा मिलन है, तो आज सभी पूरे दिन एकाग्र होकर रहेंगे हम बाबा से मिलके, और फिर कल वही वाणी रिवाइज करेंगे। बाकी सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे। ओम शांति। ओम शांति। गुड डे ओम ऑल शांति, गुड तपस्वी। डे एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा।